क्वेश्चन तो डायरेक्ट लिख सकोगे। इसके वजह से मैंने तुम्हारा 3-4 पॉइंट तुम्हारे लिए बनाया, तो ध्यान से देखो, ठीक है। और तुम्हारे बुक में आएगा जॉन लॉक ने कौन सा बुक में लिखा था, क्या लिखा था उसमें, समझ में, तो ध्यान से देखो। चलो यहाँ पे है जॉन लॉक का, जॉन लॉक क्या इंस्पायर्ड बाय फिलोसोफर्स, रोल ऑफ फिलोसोफर क्या था ना, जॉन लॉक ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसने क्या लिखा था, उनका बुक का नाम क्या था ना, ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ध्यान से देखना, ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या एक आइडिया दिया, आइडियोलॉजी था, रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन एंड एब्सोल्यूट राइट। इससे क्या समझते हो, रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन, रिफ्यूट मतलब क्या, रिफ्यूज द डॉक्ट्रिन एंड एब्सोल्यूट राइट, जो राजा का राइट था कि हाँ मैं राजा हूं तो मैं ही करूंगा, मैं भगवान हूँ, ठीक है, मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो जो था उन्होंने वो रिफ्यूज किया, लोगों को समझाया कि ऐसा नहीं होता। सही क्या होता है, जिसके पास काबिलियत होती है वही सही होता है, वही राजा होता है, या फिर वही उनका सबके पास इक्वल राइट होना चाहिए, ना कि सिर्फ राजा के पास, समझ में। तो उन्होंने वो लोगों को समझाया, मतलब उनके बुक में उन्होंने वो दर्शाया, ठीक है, रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन एंड एब्सोल्यूट राइट, समझ में। अब इनका क्या था, जीन जैक रूसो का क्या था, उन्होंने क्या लिखा था, तुम्हारे बुक में मेंशन नहीं, उस पैराग्राफ में आगे आएगा, क्या था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने क्या था लिखा था, बुक का नाम क्या था ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने उनका आइडियोलॉजी क्या था ना, इक्वल वोटिंग राइट्स। पहले क्या होती थी, हर एक स्टेट का वोटिंग राइट्स अलग हुआ करती थी, समझ में। तो उनका जो मतलब उस टाइम का जो वोटिंग राइट्स था बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन था, तो उन्होंने क्या हुआ, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए, उनका वो आइडिया था। किसका ना, जीन जैक रूसो का, ठीक है। अब थर्ड जो फिलोसोफर थे, जो महान थे, ठीक है, वो कौन था ना, मॉन्टेस्क्यू, जो जिसके आइडियोलॉजी को अमेरिका ने भी आफ्टर इंडिपेंडेंस अपनाया। क्या था उनका बुक का नाम क्या था, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने क्या लिखा था, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। अब उन्होंने क्या कहा, पावर किसी एक के हाथ में, मतलब अब किंग मान लो, किंग को हम सब पावर दे देंगे, क्या पावर देंगे ना, तो भाई तो लॉ भी खुद ही बना, जज भी तो खुद ही बन जा, पनिशमेंट भी तो खुद ही दे दे, ठीक है। तो उसके पास क्या ना, वो पावर को गलत इस्तेमाल करेगा। तो सेंट्रलाइज पावर होने के वजह हम लोग क्या करेंगे, पावर को डिवाइड कर देंगे। उन्होंने मॉन्टेस्क्यू को आइडिया क्या था ना, पावर शेयरिंग होना चाहिए, ठीक है, किसके बीच ना, लेजिस्लेचर के बीच पावर शेयरिंग होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के पावर शेयरिंग होना चाहिए, और जुडिशियल के बीच पावर शेयरिंग होना चाहिए। तो सबको इक्वल पावर मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि कंट्री में स्टेबिलिटी बनाए रहे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब ये जो आइडिया थी, ठीक है, ये जो आइडिया थी वो क्या होने लगा ना, सारे पब्लिक मीटिंग्स, कॉफी शॉप में जहाँ पे जाते थे लोग, वहां पे डिस्कस करने लगे, ठीक है। जैसे क्या हुआ ना, लोगों के अंदर जो मतलब क्या होती, जो सही और गलत फैसलों का मतलब फैसला वो आसानी से ले सके, ठीक है। अब देखो उस टाइम क्या हुआ, लुई 16 क्या सोचा, लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस। उस टाइम मतलब लोगों में जागरूकता पैदा हो रही है, और लुई 16 सोच रहा है कि भाई टैक्स इंक्रीज कर दूंगा मैं, समझना। अब लोग क्या करेंगे, जो बैठेंगे नहीं, अब लोग में जागरूकता पैदा होगी, सही और गलत का फैसला उनको पता चल गया, अब लोग क्या करेंगे, उल्टा उस पर थप करके लगाएंगे। तो वही जो कहानी है इससे शुरू होती है, ठीक है, वो जो कहानी इससे शुरू होती है, ये टैक्स मतलब कैसे टैक्स हुआ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तुम्हारा मैंने एक यूनिट पूरा खत्म कर दिया, और कुछ यूनिट बाकी है वो भी मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे पढ़ाई में, या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए, या फिर मुझे बोलिए, ताकि मैं आपके लिए और भी प्रिपेयर करके आऊँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।